Hello everyone. Today I will teach you chemical reaction and equation. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सबसे पहले बेटे क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हमारे पास क्या है? 20 एलिमेंट है। सबसे पहले हमारी जो केमिस्ट्री है वो इन्हीं एलिमेंट से स्टार्ट होती है। इसकी सबसे पहले मैं आपको वैलेंसी बताऊंगी, उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमारे में तुम्हें बताती हूँ, हमारे पास 4 सेल्स होते हैं, K L M N। फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में 18 आते हैं, उसके बाद 32 आते हैं। इसकी वैलेंसी कैसे लेंगे हम? हाइड्रोजन की वैलेंसी लेंगे प्लस का 1 और माइनस का 1। मैं आपको समझाऊंगी ये दो वैलेंसी हम किस तरीके से यूज करते हैं इसका। सेकंड में लेते हैं 0, प्लस का 1, +2, +3, 4 हमें खाली छोड़ना है, -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2, +3, 4 खाली छोड़ना है, फिर रिवर्स काउंटिंग, -3, -2, -1, 0, +1, प्लस का 2। अब मैं बताती हूँ, जो हमारे पास क्या है माइनस के साइन है वो मेरे पास नॉन मेटल है, जो मेरे पास प्लस के साइन है वो क्या है? मेटल है। अब जो मेटल जो होते हैं उनके पास हमारे पास हमेशा सिंपल फॉर्म में मैं बोलती हूँ आपको लिथियम लिखना है। जैसे लिथियम आपको अकेला लिखना है तो आप Li लिखोगे, और जो नॉन मेटल है जिनकी वैलेंसी -2 है, चाहे भले -2 है उसके ऊपर, चाहे -3 है, चाहे -1 है, लेकिन उनके नीचे आपको 2 लगाना है। जैसे मैंने आपको बोला नाइट्रोजन लिखिए। नाइट्रोजन कैसे लिखेंगे बेटा? हम ऐसे लिखेंगे नाइट्रोजन N2, चाहे भले इसकी वैलेंसी -3 है, लेकिन हमें क्या लिखना है? जब हम खाली लिखते हैं तो इसके नीचे हम 2 लगाते हैं। और जो हमारे पास मेटल है, प्लस के साइन जो वाले हैं जो सारे मेटल हैं, और जो नेगेटिव साइन है सारे नॉन मेटल हैं, उनको हम प्लस के साइन वालों को हम एज लिखते हैं, और ये जो है माइनस के साइन वाले जो हैं सारे क्या लिखते हैं? गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके नीचे हमेशा 2 आता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये वैलेंसी हम कैसे यूज करते हैं। इन वैलेंसी का यूज मैं ऐसे करूंगी, जैसे मुझे लिखना है लिथियम क्लोराइड लिखना है। जैसे आपको लिथियम क्लोराइड कैसे बताते हैं? लिखना है मुझे लिथियम का वैलेंसी क्या है? प्लस का 1 है, और क्लोराइड कहाँ पर है? इसमें Cl- है, इसकी वैलेंसी क्या है? -1। इसका नंबर इसके नीचे जाता है, इसका नंबर इसके नीचे जाता है। जैसे मुझे इसका नंबर लिखना है LiCl, क्योंकि मैंने क्या लगाया इसके नीचे 1 है, कि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं लिखना है इसके ऊपर। अब जैसे मुझे लिखना है इसमें, जैसे आपको लिखना है एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखना है आपको। एल्युमिनियम ऑक्साइड में कैसे लिखूंगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम के ऊपर कितनी वैलेंसी है? +3 है, और ऑक्सीजन के ऊपर कितनी है? -2 है। तो आपको इसका नंबर तो इसके नीचे लिखना है, इसका नंबर इसके नीचे, तो क्या आएगा? Al2O3। इन वैलेंसी का यूज मैं कब करती हूँ? जब एक साथ मुझे 2 एलिमेंट एक साथ लेने होते हैं। अदरवाइज अगर जो मुझे अकेला एलिमेंट लेना है, मेटल लेने हैं, तो मुझे क्या लिखना है? जिनके ऊपर +1, +2, +3 है वो खाली मुझे सिंपल फॉर्म में लिखने होते हैं जब मुझे अकेला लिखना होता है। और जो नेगेटिव साइन वाले हैं, चाहे भले ही वैलेंसी इनके ऊपर -3 है, चाहे -1 है, लेकिन आपको क्या लिखना है? N2 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये बेसिक है ये आपका। इसके बाद मैं चलती हूँ केमिकल रिएक्शन पर। सर अब मैं आपको बताती हूँ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जैसे आपने देखा डेली लाइफ में गर्मी इतनी पड़ती है, हम गर्मी में क्या करते हैं? किचन में सब्जी रख देते हैं। अब क्या होता है? उसी कलर में, टेस्ट में कुछ चेंज आता है, टेम्परेचर वगैरह में कुछ चेंज आता है, वो होती है केमिकल रिएक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा टेम्परेचर चेंज होने के बाद उसके कलर में, टेस्ट में चेंज आ जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे आता है केमिकल वो फर्स्ट आती है हमारे पास 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे ही आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि जुड़ना।
सेकेंड रिएक्शन क्या है मेरे पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका मतलब क्या होता है, टूटना। थर्ड क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है मेरे पास, विस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में मेरे पास क्या है, ये 4 टाइप की रिएक्शन है। सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है, जुड़ना। जब when 2 or more element combine to form a one element, जब 2 तत्व मिलकर एक बनाते हैं उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे C+O2 क्या बन गया, CO2। जैसे मैंने बताया कि 2 एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एलिमेंट बना रहे हैं, इसका नाम क्या है, कार्बन। इसको कहेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको जैसे नाम से ही मैंने बताया है क्या होता है। अदर एग्जाम्पल ले लो इसका, जैसे S+O2 क्या बन गया, SO2। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। when two element combine to form a one element is known as combination reaction। सेकेंड आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का मतलब, डीकम्पोज मतलब टूटना, इसका मीनिंग टूटना। जैसे when one element break down the 2 or more element, SO2 किस में टूट गया, S+O2 में। तो ये जस्ट क्या है, उसकी अपोजिट रिएक्शन है। when one element break down the 2 or 3 element, जैसे Fe2O3 किस में टूट जाएगा, Fe2SO4 किस में टूटेगा, ये Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। ये क्या है, वन एलिमेंट किस में टूट गया है, 2 और 3 एलिमेंट में। इसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट। इसको कहते हैं हम आयरन सल्फेट। और ये क्या है, ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। वैसे हम हिंदी में फी को आयरन बोलते हैं, और वैसे हम इसको फेरिक सल्फेट भी बोल सकते हैं। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैंने बताया आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे एक्सप्लेन की है, व्हेन वन एलिमेंट इज ब्रेक डाउन द 2 और 3 एलिमेंट। तो इससे एग्जांपल क्या है, ये 2 एग्जांपल हैं। सल्फर डाइऑक्साइड किस में टूट गया, सल्फर प्लस O2 किस में टूट गया, और ये FeSO4 किस में टूट गया, Fe2O3 SO2 और SO3, ये 3 एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो गया है। अब मेरे पास थर्ड आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट मतलब हटाना किसी चीज को। थर्ड आती है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हटाना, हटाना कैसे हटाया है, जो मोर, मैं अभी इस पहले डिफाइन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। when more reactive element is displaced the less reactive element, जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी अपनी जगह से हटा देती है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe प्लस में किस में हटाएगी, ये CuSO4, इसको डिस्प्लेस करेगी क्या बनेगा, FeSO4 प्लस में Cu। ये आयरन क्या था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, तो अपनी जगह लेगा। क्या होगी इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, when more reactive element is displaced the less reactive element, इसका नाम क्या है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और ये क्या बन गया इसमें, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोल सकते हो आप इसको, और ये बन गया कॉपर। ठीक है, अब आता है थर्ड
फोर्थ आता है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है मेरे पास? द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट 4 आता है मेरे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्या होता है? व्हेन एक्सचेंज द आयंस एंड एटम। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? जब एलिमेंट और आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल है BaCl2 प्लस में Na2SO4। इसको BaCl2 क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या बनता है इससे? ये एक्सचेंज हो जाएगा, इसकी जगह पहुंच जाएगा, इसका नाम हो जाएगा BaSO4 प्लस में NaCl। अब इसका नाम हो जाएगा बेरियम सल्फेट और ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। जो 4 एलिमेंट, ये चीज का ध्यान रखना, जो 4 एलिमेंट इधर साइड पार्टिसिपेट करेंगे वही 4 एलिमेंट क्या करेंगे? इधर साइड ही आएंगे। सेम 4 एलिमेंट। इसका नाम क्या है? इसमें मैंने आपको बताया, अभी एक्सप्लेन किया है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब एटम्स और आयन एक्सचेंज होते हैं उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसका Ba जो है Cl के साथ है, अब ये किसके साथ लग गया? Na सल्फेट के साथ लग गया। अब Na के साथ लग गया वो क्लोराइड के साथ, तो क्या बन गया? BaSO4 और NaCl, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। मैंने जैसा कि आपको भी समझाया था एलिमेंट में कि इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग आएंगे ये जो आएंगे। जैसे Ba के ऊपर वैलेंसी क्या होती है? प्लस का 2 होती है, इसके ऊपर क्या होता है? माइनस का 1 होता है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ गई है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ गई है। इस चीज का ध्यान जरूर रखना है आपको। अब इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह एक और बता देती हूँ आपको, एक आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? वो हमारे पास होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मेन तो मेरे पास क्या थी? 4 टाइप की, यही 4 रिएक्शन थी। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन आती है मेरे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है मेरे पास? जब 2 सॉल्यूशन को मैं आपस में मिक्स करती हूँ तो क्या होता है? मिक्स करने पर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिलता है जो कि पानी में इनसोल्यूबल होता है, जो पानी में नहीं घुलता है। उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण से आपको पता चल जाना चाहिए जो किसी रिएक्शन में अवक्षेप पैदा करे। जैसे कि अब मैंने आपको बताया 2 सॉल्यूशन को मैंने आपस में मिक्स किया, जो नहीं मिला और व्हाइट कलर का क्या आया? सब्सटेंस निकल के आया जो कि पानी में नहीं घुला है, वो क्या होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसका एग्जांपल और डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल जो है वो दोनों सेम है। जैसे आपको भी मैंने समझाया, बेरियम क्लोराइड जो था और सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन की थी आपने अभी, वो ही सेम रिएक्शन क्या आएगी? इसके अंदर आ जाएगी बेरियम सल्फेट बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, आगे आती है रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जैसे आपको नाम से ही आ जाना चाहिए, एक्सो मतलब कि बाहर निकलना, एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये बताती हूँ आपको मैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है? एनर्जी बाहर निकलती है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट का रिलीज हो जाना, और जैसे C+O2 CO2 बन गया ये, और हीट इसमें बाहर निकल गई है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक इसमें क्या होता है? हीट का एब्जॉर्ब करना। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे C+O2, जैसे इसी की सेम ले लो आप रिएक्शन, और हीट इसमें दे दिए तो क्या बन गया? ये CO2। हीट इसमें बाहर निकल गई, इसमें क्या हुआ है? इसके अंदर हीट आ गई है, तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब मेरे पास आता है जैसे हम सांस लेते हैं, वो कौन सी रिएक्शन होती है? रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
इसका जैसे हम वो कैसे आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जैसे मैंने सांस लिया, अब हम भोजन खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, और भोजन के लिए जैसे दूध ब्रेड इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी फिर हम उस एनर्जी वो हमारे काम में यूज होती है, और उसके द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो क्या वो सांस जो बाहर निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। इसके लिए जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एग्जांपल ले लीजिए, C6 इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। इसके साथ ऑक्सीजन ली मैंने, CH4 प्लस में CO2 प्लस में हीट इसमें बाहर निकल गई है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ये होता है। और रिडक्शन क्या होता है, देखो बता देती हूँ मैं आपको एक बार। ऑक्सीडेशन क्या होता है मेरे पास, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है। और जब जहां पर ये दोनों रिएक्शन मिलती हैं उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें बहुत रिएक्शन होती है, ठीक है, बहुत रिएक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो। जैसे अब इसका बताती हूँ मैं आपको आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास, रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी होती है विकृत गंधता। रेंसिडिटी क्या है मेरे पास, विकृत गंधता। विकृत गंधता क्या होती है, जैसे आपने देखा है जब बरसातें होती हैं खाने की चीजों में सील आ जाती है, बिस्किट वगैरह सील जाते हैं, उसको कहते हैं हम, उसमें स्मेल आना शुरू होती है चिप्स वगैरह में, बिस्किट वगैरह में, तो उसको बोलते हैं हम विकृत गंधता, ठीक है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि उनमें जब हम बरसात के महीने में जब उसको रखते हैं, डिब्बे वगैरह रखते हैं तो सील आ जाती है, लेकिन वो रैपर्स में पैक रहते हैं उनमें सील क्यों नहीं आती है। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल होती है, इसलिए उसके अंदर कभी सीलन नहीं आती है। जो रैपर्स वगैरह जो होती है, बिस्किट वगैरह जो होते हैं उनके अंदर, इसलिए उसको जो विकृत गंधता यही होती है जब खाने पीने की चीजों में सील आ जाती है, उसको कहते हैं विकृत गंधता। और नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट विकृत गंधता क्या होता है, और ये मैंने आपको बता दिया। अब रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है मेरे पास, जंग लगना किसी चीज को, लोहे को जैसे जंग लगता है उस पे क्या होता है, एयर और मॉइस्चर के कारण क्या होता है, लोहे को जंग लग जाता है, उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे जैसे उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह पड़ती है और वो नर्म वो ऑक्सीजन नमी के कारण क्या होता है, उसमें लोहे को जंग लग जाता है, उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और हमारे पास जो रस्टिंग का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, Fe2O3 XH2O। ये मैंने XH2 इसलिए लगाया है कि X का मतलब ये होता है वाटर मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अब देखो किसी चीज को क्या होता है, लोहे को किसी को कम पानी लगने पर जंग लग जाता है और किसी को ज्यादा पानी लगने पर लगता है, इसलिए मैंने क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स X ले लिए हैं। तो इससे क्या होता है कि X मॉलिक्यूल्स कितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स पे लगने पे उस पर जंग लग सकता है। ये है मेरे पास रस्टिंग आयरन। अब आज का मेरा टॉपिक यही था, यहीं तक। अब आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज मुझे बताना, सेंड करना, और मैं आगे आपके डाउट क्लियर करूंगी।